नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डियर इंग्लिश रीडर पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए यानी कि 10th क्लास के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो विद्यार्थी इस पर एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों यह केमिस्ट्री का होगा वीडियो और आई होप कि केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता होगा। तो कुछ मैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि लोहा कैसे बनता है, लोहा का निर्माण कैसे होता है, या फिर हेमेटाइट से लोहे का निर्माण कैसे होता है, या फिर लोहे का अयस्क क्या होता है। दोस्तों याद रखेंगे आप, लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है यानी Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 होता है। तो दोस्तों अब पूछेगा कि लोहा का अयस्क, अयस्क मतलब क्या, अयस्क क्या है। अयस्क जो है एक प्रकार खनिज है। अब अयस्क कौन है, हेमेटाइट है। अयस्क क्या है, तो खनिज है। दोस्तों खनिज किसे कहते हैं, तो खनन के द्वारा जो खोन कर हम लोग निकालते हैं जमीन से, धरती से, खनिज होता है। तो खोनने में भाई मेहनत होता है, खर्चा लगता है। तो क्वेश्चन बनता है कि अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क वैसा खनिज है जो सुगमता से कम समय में और कम खर्चा में जो प्राप्त हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि जो खनिज कम समय में, सुगमता से और कम खर्च में प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें मालूम है कि लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। अब इसे भट्ठी में कैसे बनाया जाता है उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो भट्ठी आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। क्या नाम है, ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में हम लोहे का अयस्क यानी Fe2O3 का रिएक्शन CaCO3 प्लस C यानी कि फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक का, इन तीनों का रिएक्शन हम कराते हैं। इन तीनों को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, इस भट्टी में डालते हैं। तो भट्टी में डालने के फल स्वरूप सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन मिलता है जाकर किससे, कार्बन से, यानी सी से मिलता है। सी से मिलता है जाके ऑक्सीजन, तो बनता है CO2। CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गर्म होता है, यानी ये हीट है। क्या है, हीट है। जब ब्लास्ट फर्नेस यानी भट्टी में हीट होगा तो और भी जो मटेरियल जो डाला गया है वो क्या पिघलेगा, अब उसका रिएक्शन होना शुरू होगा। तो दोस्तों इसमें चूना पत्थर डाला गया, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होगा, टूटेगा। टूटने के फलस्वरूप CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और इससे हीट निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ओके, ये बाहर हो जा रहा है। अब दोस्तों CaO का कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग SiO2 से कराते हैं, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड से कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि ये अशुद्धि के रूप में पाया जाता है उस लोहे के अयस्क में। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, यानी कि स्लैग को, गंदगी को दूर करने के लिए हम डालते हैं, तो साफ सफाई के लिए डालते हैं, ठीक है। तो फलस्वरूप बनता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकॉन बनता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम सिलिकॉन जो है ये क्या है, स्लैग है। स्लैग के रूप में, गंदगी रूप में बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों तीसरा हो गया, चौथा रिएक्शन जब उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोक से रिएक्शन करता है, उसका अभिक्रिया किससे होता है, इस कोक से होता है। कोक से होगा तो ये बनाएगा CO2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों आप जानते हैं एक प्रकार से जहरीला भी होता है और गर्म भी होता है। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइनली पांचवा प्रोसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन Fe2O3 से होता है, ठीक है, यानी फेरस ऑक्साइड से होता है। जो लोहे का बनने का जो प्रोसेस है उससे होता है। अब इसमें जब होगा अभिक्रिया, जब होता है तो यह टूट जाएगा। टूटने का फलस्वरूप FeO बचता है और CO2 फिर से बाहर निकल जाता है, यानी कि हीट के रूप में ऑलवेज निकलता रहेगा। तो फेरस ऑक्साइड हमारा अभी भी लोहा बना नहीं है, Fe आना जरूरी है। तो Fe फेरस ऑक्साइड का रिएक्शन CO से कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप Fe बनता है, यानी फेरस बनता है। फेरस को हम लोग लोहा बोलते हैं और फिर से हीट निकल जाता है CO2। तो दोस्तों ये पूरा 6 प्रोसेस है लोहे बनाने का। अगर आपके एग्जाम में कहीं आ जाए कि लोहे का निर्माण कैसे किया जाता है, या फिर हेमेटाइट से लोहा कैसे बनाते हैं, या फिर लोहा का अयस्क किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप इसे अगर ऐसे बनाते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला और बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।